हेलो फ्रेंड्स, एम गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं अजीत आ गया हूँ सभी के पास एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है जेड प्लांट, जो कि एक लकी प्लांट माना जाता है और ऐसा माना जाता है अगर आपके घर में जेड प्लांट है तो आपके घर में सुख समृद्धि लौट के आती है। आज हम जानेंगे इसके ए टू जेड क्या इन्फॉर्मेशन के बारे में और उसके साथ साथ जानेंगे विंटर में स्पेशली आप इसकी केयर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस प्लांट को लेके लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि ये प्लांट एक आउटडोर प्लांट है या फिर एक इंडोर प्लांट, और इसी की वजह से इस प्लांट को नेट में बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है। ज़्यादातर नर्सरी वाले इसको इंडोर प्लांट कह के सेल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जेड प्लांट एक टोटली आउटडोर प्लांट होता है क्योंकि ये एक सेकुलेंट प्लांट होता है जिसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, और ये प्लांट बहुत हार्डी होता है और बिना सनलाइट के ये प्लांट चलेगा नहीं। तो ये प्लांट एक बहुत हार्डी प्लांट होने के साथ साथ टोटली आउटडोर प्लांट होता है। जेड प्लांट, जिसको कुबेर प्लांट भी बोला जाता है, इसका ओरिजिनल नाम है क्रैसुला ओवाटा। इसके बहुत सारे वेराइटीज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिस तरह से ये वाला छोटे पत्तों वाला जिसको मिनी जेड बोला जाता है, ये बड़े पत्तों वाला जिसकी बहुत खूबसूरत बोनसाई बनती है, और अगला जो है ये इस तरह से वेरीगेटेड वाले। सभी तरह के जो वेराइटीज होते हैं सभी देखने में खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत हार्डी वेराइटी होते हैं। ये प्लांट आपको नर्सरी में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा और इसकी जो प्राइस रेंज होती है वो 50 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ के अंदर आती है अकॉर्डिंग टू इसके साइजेस। लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी के साथ और एक बात शेयर करना चाहूँगा, अगर आपके किसी नेबर के पास या फिर फैमिली फ्रेंड के पास ये प्लांट है तो उनसे एक छोटा सा कटिंग ले लीजिए और इसको ग्रो कर लीजिए। ये एक बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसका एक छोटा सा कटिंग बहुत ईजिली चल जाता है, और स्पेसिफिकली उनके लिए जो लोग अभी नए नए गार्डनिंग कर रहे हैं और बिगनर्स हैं गार्डनिंग में, तो उनके लिए एक परफेक्ट प्लांट होता है क्योंकि ये प्लांट इतना हार्डी होता है कि छोटे से छोटे कटिंग इसकी चल जाती है। जेड प्लांट एक सन लविंग प्लांट होता है और ये प्लांट 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर बहुत बढ़िया से चलता है। लेकिन अगर आपके वहाँ पर ज़्यादा धूप होती है तो उस वक्त आप इसका जो वाटरिंग का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ये प्लांट बहुत बढ़िया से चलेगा। और अगर आपके वहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है तो उस वक्त क्या होता है, जेड प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और ये पत्ते गिरा देता है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग का टाइम आता है ये प्लांट फिर से हरा भरा हो जाता है और ये प्लांट पूरा साल भर हरा भरा रहता है और आपके गार्डन को ग्रीनरी लुक देता है। इसलिए ये प्लांट एक परफेक्ट ऑप्शन होता है गार्डनिंग के लिए। अभी बात कर लेते हैं इसके पॉट के बारे में। किसी भी शेप साइज के किसी भी वेराइटीज के पॉट में ये चल जाता है, चाहे वो सीमेंट का पॉट हो, थर्मोफ्लेक्सी पॉट हो, मिट्टी का पॉट हो या फिर प्लास्टिक का पॉट हो, यहाँ तक कि आप ये इसको सेरामिक पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट इतना हार्डी होता है कि किसी भी शेप साइज वाले पॉट में ये एडजस्ट होता है, चाहे वो चौड़ा वाला पॉट हो, नॉर्मल वाला पॉट हो, यहाँ तक आप इसको हैंगिंग पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये प्लांट इतना हार्डी होता है, बहुत इजीली सभी तरह के पॉट में ये एडजस्ट हो जाता है। तो इस प्लांट को रखें कहाँ पर? इस प्लांट को अगर आप घर के अंदर रखेंगे, जैसे कि किचन हो गया या फिर आपके डाइनिंग टेबल पर हो गया, तो ये प्लांट चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये प्लांट जल्दी ख़राब हो जाएगा, लेकिन 1 या 2 महीने तक बहुत बढ़िया से ये फ्रेश दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे ये अपने पत्ते गिराने लगेगा उसके बाद में, क्योंकि ये प्लांट एक सन लविंग प्लांट होता है। तो ये घर के अंदर नहीं चलेगा, इसको आप बाहर ही ग्रो करें। अगर आपके घर में ऐसी जगह है जहाँ पे 4 से 5 घंटे की धूप आती हो तो ये उनके लिए इसके लिए परफेक्ट प्लेस होगा। तो ये प्लांट को आप आउटडोर ग्रो कर सकते हैं बहुत बढ़िया से। इंडोर ये प्लांट बिल्कुल नहीं चलेगा। धीरे धीरे ये प्लांट अगर आप इसको इंडोर रखते हैं या फिर ऐसे कुछ जगह पे रखते हैं जहाँ पे इसके ऊपर ज़्यादा धूप ना आता हो, तो क्या करेगा ये प्लांट, धीरे धीरे कुछ दिन तक तो चलेगा, लेकिन उसके बाद ये सारे पत्ते गिरा के ये प्लांट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अभी बात करते हैं इसकी वाटरिंग के बारे में। ये प्लांट एक सकुलेंट प्लांट होता है और इसके पत्तों में पानी स्टोर होके रहता है, तो इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होता है। अगर आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से देखिए पानी निकल रहा है, तो ये एक सकुलेंट प्लांट होता है, तो इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होता है। अगर आप इसको अपने घर में ग्रो कर रहे हैं तो पानी का थोड़ा ध्यान रखें। पानी का ध्यान रखेंगे तो ये प्लांट बहुत बढ़िया से आपके गार्डन में चल जाएगा। जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तब वाटरिंग करें, या फिर 6 या 7 दिन में एक बार ही इसको वाटरिंग करें, क्योंकि ज़्यादा पानी इसको ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा पानी होने से ये क्या करेगा, इसके जो पत्ते होते हैं वो पीले होके गिरने लगेंगे, यानी कि इस पे ओवर वाटरिंग हो रही है। अगर आप इस पे कम पानी दे रहे हैं तो इसके पत्ते सिकुड़ने लगेंगे, इस तरह से छोटे छोटे होके सिकुड़ने लगेंगे। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि इसको अभी पानी की ज़रूरत है, तो इसके ऊपर आप ज़रूरत के हिसाब से ही पानी दें। ज़्यादा पानी से ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, और अगर कम पानी देंगे तो इसके सारे पत्ते गिर जाएंगे सिकुड़ के, और प्लांट भी सिकुड़ने लगेगा।
अभी जान लेते हैं इसकी सॉइल मिक्स के बारे में। जेड प्लांट एक सकुलेंट प्लांट होता है, तो इसको वेल्डन सॉइल चाहिए होता है। तो एक बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी के लिए, जिसे वेल्डन सॉइल बोला जाता है, उसके लिए हमें लेना होगा 50% गार्डन सॉइल। उस पे आप लेंगे 30% वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी काउडंग कंपोस्ट, कुछ भी आप ले सकते हैं। 10% रेत और 10% राइस हस्क। अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो कोकोपीट का यूज कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट सॉइल मिक्स है किसी भी सकुलेंट प्लांट के लिए। यहाँ तक कि आप किसी भी प्लांट को इस पर बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वेल्डन सॉइल जो होता है सभी प्लांट्स के लिए अच्छा होता है। क्योंकि इसमें अगर आप इसमें जैसे ही आप वाटर डालते हैं तो इस तरह के सॉइल मिक्स से पानी झट से ड्रेन आउट हो जाता है, तो पानी जम के नहीं रहता और प्लांट बहुत अच्छी तरह से चल जाता है। अभी बात कर लेते हैं जेड प्लांट की कटिंग और रिपोर्टिंग के बारे में। जेड प्लांट की रिपोर्टिंग और कटिंग एक बहुत इजी वाला प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर आप इस पे कटिंग नहीं करेंगे तो आपका प्लांट अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आपका प्लांट हैंगिंग पॉट में लगा हुआ है तो वो सही है, उसमें कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपका प्लांट पॉट में लगा हुआ है तो उसको बार बार कट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इस पर कट नहीं करेंगे, कटिंग नहीं करेंगे प्लांट को, तो आपका जो प्लांट है वो अच्छा बिल्कुल नहीं दिखेगा। और उसमें और एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, उसमें एक शेप और साइज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है जेड प्लांट पर। तभी जाके आपका प्लांट खूबसूरत लगने लगेगा और आप बहुत इजीली बहुत सारे इसके टोपियारी बोनसाई वगैरह क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ कटिंग कर करके। आप इस पे जितना कटिंग करेंगे आपका प्लांट उतना हेल्दी दिखेगा और उतनी अच्छी तरह से बुशी होने लगेगा और खुद को एक अपने आप ये बहुत सुंदर शेप साइज में डेवलप कर लेगा। हाँ, और कटिंग को बिल्कुल फेंकिएगा मत। सबसे जो हेल्दी कटिंग होगा उससे एक हेल्दी कटिंग ले लीजिए और कटिंग के नीचे जितने सारे पत्ते हैं उनको पहले हटा दीजिए और कटिंग को सिंपली वेल्डन सॉइल, मैंने जो अभी आपको बताया उसी वेल्डन सॉइल में इसको पोट कर दीजिए। आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छी तरह से चल जाएगा, इसकी कटिंग बहुत बढ़िया से चल जाएगी। और वेल्डन सॉइल की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वेल्डन सॉइल एक बहुत बढ़िया सॉइल मीडिया होता है, जिसमें अगर आप पानी डाल देते हैं तो झट से वो नीचे ड्रेन आउट हो जाता है। इससे क्या होता है, आपका जो कटिंग है वो बहुत बढ़िया से चल जाता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन वगैरह होने की कोई चांसेस नहीं होते। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जेड प्लांट को आप हमेशा जो है वेल्डन सॉइल में ग्रो करें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ दिन के बाद का रिजल्ट है। अभी हम देख सकते हैं इसमें, ये देखिए इसकी किस तरह से इसमें रूट की डेवलपमेंट हो जाती है। लेकिन पतले पतले रूट्स होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी जो होता है इनकी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाती है। 15 से 20 दिन के बाद इसकी जो है रूट डेवलप होना स्टार्ट करती है और 1 महीने में आपको एक नया प्लांट तैयार होके मिल जाएगा। प्लांट पूरी तरह रेडी होने के बाद आप इसको किसी दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर दीजिएगा और 2 महीने के बाद आप इसको, जैसे प्लांट फुल्ली डेवलप हो जाए, फुल्ली ग्रोन हो जाए, तो बीच बीच में आप इसको कटिंग करते रहिएगा ताकि आपका जो प्लांट है वो एक अच्छे शेप साइज में डेवलप हो सके। अभी बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइज़र के बारे में। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया ये एक सुपर हार्डी प्लांट होता है, तो इसको बार-बार फर्टिलाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो आप इसमें ऑलरेडी वर्मी कंपोस्ट वगैरह का यूज़ किया होगा, तो ये प्लांट ऐसे ही चल जाएगा। अगर आपको इस पे ज़्यादा ग्रोथ लाना है तो आप मंथ में एक बार आप इस पे लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो। वर्मी कंपोस्ट का भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, कावडोंग का भी। कावडोंग को कुछ दिन भिगो के आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं या फिर मिट्टी में डाल सकते हैं या फिर ओनियन पील का एक फर्टिलाइज़र भी बनाकर आप इस पे यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, हर 3 महीने में आप अगर इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर कावडोंग कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं बेहतर ग्रोथ के लिए। नहीं तो इसको बार-बार, कुछ भी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप इसको बार-बार फर्टिलाइज़ करें। मैं यहाँ पर आप सभी को और एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपके घर में गुड़हल के प्लांट हैं या फिर हिबिस्कस जिसे बोला जाता है, वो वाले प्लांट के पास आप इनको बिल्कुल मत रखिएगा जेड प्लांट को, क्योंकि इस पे मीलीबग लग जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जिस पर कभी आपको कोई भी इंसेक्ट का अटैक वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। बहुत हार्डी प्लांट होता है, लेकिन थोड़ा आपके अगर हिबिस्कस के पौधे हैं तो उनसे थोड़ा इसको बचा के रखिए, क्योंकि मीलीबग लग जाते हैं। तो आप इसके ऊपर जो हमारा होता है नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं या फिर कोई भी जैसे इंसेक्टिसाइड वगैरह का स्प्रे करके आप इसको सही कर सकते हैं। लेकिन ये भी इनके ऊपर ज़्यादा कुछ ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसके जिस इस तरह से थोड़े-थोड़े पत्ते ब्लैक होके, काले होके ख़राब हो जाते हैं मीलीबग के लगने से, तो इससे थोड़ा आप बचा के रख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी विंटर का टाइम चल रहा है, तो अभी के टाइम में हम जेड प्लांट की
केयर कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। अभी हम एंड में जानेंगे इसके विंटर केयर के बारे में, क्योंकि ये प्लांट विंटर में थोड़े स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना होता है। 4 ऐसे बातें हैं जिनको आपको पूरा ध्यान में रखना होगा ताकि आपका जो जेड प्लांट है वो बहुत बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ में आ सके और चल सके। पहली बात, आप इस पे बिल्कुल कटिंग ना करें। अगर आपका प्लांट ज़्यादा बड़ा हो गया है तो आप इस पे प्रून कर सकते हैं हल्का, लेकिन इसमें आप कटिंग प्रूनिंग बिल्कुल मना है। आप इस पे बिल्कुल अभी के टाइम बिल्कुल कटिंग ना करें। दूसरी बात, वाटरिंग का। वाटरिंग कब करना है आपको? जब इसकी ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, यानी 15 दिन में एक बार आप इस पे वाटरिंग कर सकते हैं। तीसरी बात, फर्टिलाइज़र का। आप इस पे बिल्कुल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। वैसे भी ये हार्डी प्लांट होता है, इसको बार-बार फर्टिलाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और ये अभी तो इनका स्ट्रेस टाइम चल रहा है, तो इन पे आप बिल्कुल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। चौथी बात, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये एक टोटली आउटडोर प्लांट होता है, तो इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। विंटर के टाइम में क्या होता है, थोड़ी कम धूप होती है, तो आप इसको पूरा बाहर रखते हैं जहाँ पे इसके ऊपर 4 से 5 घंटे की धूप जो है इसके ऊपर गिरे, तभी जाके आपका जो ये प्लांट है बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएगा। सो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, लाइक के साथ साथ हाइप भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स।